मेट्रो में दो लोग मुझे बहुत देर से घूर रहे थे। मैं उन दोनों को पहचान चुका था, पर शायद से वो दोनों मेरे को नहीं पहचानते थे। थोड़ी देर में वो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, अनुज इज इट यू? मैं कहता हूँ हाँ। मेरा हाँ बोलते ही उनका रिएक्शन बहुत चेंज हो चुका था। वो मुझे अलग ही शॉकिंग तरीके से देख रहे थे। दिस इज नॉट बिकॉज वो मेरे को बहुत सालों बाद मिले थे। दिस इज बिकॉज उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वही अनुज हूँ जो बहुत ज़्यादा मोटा था, ज़्यादा अगली था। वो जिसको कपड़े कैसे पहनते हैं वो तक नहीं पता था। और उनके सामने एक ऐसा वर्जन खड़ा था अनुज का जो शायद से उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो। A tall 6'2" guy with a good build, with a good dressing sense, and with the full of confidence. अनारकली पे कली सलीम जहांगीर, अनारकली पे कली सलीम सलीम जहांगीर। वो मेरे को जानती नहीं, I mean you gotta know what I got before you ride with me। पर अब सब सही है, मुझे और कुछ दिख रहा नहीं है जो देख के। फिर कैसे मैंने आखिरी 5 साल में मैंने किस तरीके से अपने आप को टोटली चेंज कर लिया, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सोशली। मुझे लगता है इस वीडियो के बाद तुम्हें दूसरा कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो को मैं एक एक करके पूरा ब्रेक डाउन करूंगा तुम्हारे लिए, और तुम लोगों के लिए मैं पूरा एक रोड मैप लाऊंगा कि किस तरीके से तुम अपनी लाइफ और खुद को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हो। ऐसा चेंज कर सकते हो कि जब ये ईयर एंड होगा तो लोग तुम्हें ना पहचान पाए। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को कहीं भी बीच में स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस पूरे वीडियो को पूरे सिस्टमैटिक वे में बनाने वाला हूँ। तो अगर तुमने कहीं भी बीच में स्किप किया तो शायद से तुम बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हो। सो मैंने डिसाइडेड कि मुझे अब चेंज होना है। एट दैट टाइम देयर इज नो वन जो मेरी हेल्प कर सके कि मुझे किस तरीके से कौन से स्टेप्स लेने हैं अपने आप को चेंज करने के लिए। उस वक्त आई वॉज द ओनली गाय जो मैं खुद की मदद कर सकता था। मैं 10 तरीके के इंटरनेट सर्चेस करता था, 10 तरीके के यूट्यूब वीडियोस देखता था, अलग अलग चीज़ें ढूंढता था, साइंस बेस्ड चीज़ें निकालता था, तब जाके शायद से आज मैं अपने आप को चेंज कर पाया हूँ। और मैं सारी चीज़ें तुम्हें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ जो तुम्हें चेंज करेगी वो है तुम्हारा माइंडसेट। कौन सा माइंडसेट? मैं कौन से माइंडसेट की बात कर रहा हूँ? When I was searching that things ना, तो मैं बस वीडियोस देखता था, जंप करता था एक वीडियो से दूसरी वीडियो, दूसरी से तीसरी वीडियो, और यही करता रहता था क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था इंफॉर्मेशन गेन करने में। अच्छा, इस चीज़ से ये होता है, अच्छा इस एक्सरसाइज से ऐसे मसल्स बिल्ड होती है, अच्छा ये कपड़े पहनने से ऐसा दिख सकता हूँ मैं, बट वो कभी एक्शन नहीं लेता था। एंड दैट्स द फर्स्ट माइंडसेट। तुम्हें एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। मैं अभी देख रहा हूँ कि जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीश है ना, इसमें बहुत सारे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो इसलिए फायदा उठा रहे हैं तुम लोग का, क्योंकि उनको पता है कि यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। जिस दिन तुमने एक्शन लेना शुरू कर दिया ना, उस दिन शायद तुम ये वीडियोस देखना ही बंद कर दोगे। एंड दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। ये वीडियोस देखना बंद करो, ये वीडियोस पे जंप करना बंद करो और अपने आप पे ध्यान दो, चाहे वो अभी राइट नाउ क्यों ना हो। स्टेप नंबर 2, एवरीथिंग स्टार्ट विद अ गुड फिजिक। इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है जितना भी आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, जितना मैं फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन कर पाता हूँ लोगों से मिल पाता हूँ, सोशलाइज कर पाता हूँ, पैसे कमा पाता हूँ, दिस इज बिकॉज आई हैव गुड फिजिक। बिकॉज ऑफ दैट गुड फिजिक मेरे अंदर है कॉन्फिडेंस। बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट इन दिस वर्ल्ड। तुम जस्ट खुद सोच के देखो, जब तुम अपने आप के देखो, चाहे तुम स्किनी फैट हो, चाहे तुम स्किनी हो या बस तुम्हारा पेट निकला हुआ है, तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? दिस इज बिकॉज कि तुम्हारा माइंड या तुम्हारी बॉडी तुम्हें रोकती है तुम बाहर निकलने से। तुम्हारी बॉडी तुमसे ये कहती है कि भाई बाहर मत निकल, नो वन वॉन्ट्स टू वॉच यू। तेरे को कोई देखना नहीं चाहता है, तू तेरे में कुछ ऐसे खास नहीं है, यू आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर, एंड दैट्स द रीजन कि तुम बाहर नहीं निकल पाते हो, तुम अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते हो। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। स्टार्ट वर्किंग आउट। तुम जिम करो, तुम रनिंग करो, आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू, बट तुम्हें ये चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। और मैं कहता हूँ कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का फर्स्ट स्टेप ही वर्कआउट से चालू होता है। जिस दिन तुम वर्कआउट करना स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन तुम अपने आप को शेप में देखना स्टार्ट कर दोगे, विद ब्रॉड शोल्डर्स, पतली वेस्ट, क्योंकि एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए ना तुम्हें एक डिसिप्लिन मोड में जाना पड़ता है, एक मॉन्क मोड में जाना पड़ता है। और जिस दिन तुम उस डिसिप्लिन मोड में चले जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा हर एक काम ईजी हो जाएगा। तुम हर एक काम सिस्टमैटिक वे में करना स्टार्ट कर दोगे। स्टेप नंबर 3, अपना एग्जिस्टिंग फ्रेंड सर्कल चेंज करो। मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ कि एक फ्रेंड सर्कल कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है तुम्हारी लाइफ के अंदर। If you don't have a good physique, if you're not earning good, if you're not doing well in your life, this is because of your friend circle. तुम्हें नहीं पता एक फ्रेंड सर्कल कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है तुम्हारी लाइफ के अंदर। जैसे वो होते हैं वैसे तुम होते हो। Whatever I'm doing right now, I'm doing it because of my friend circle. दोस्तों के पास अच्छी फिजिक है जो मेरे को मोटिवेट करती है, जो मेरे को पुश करती है अच्छी फिजिक बनाने के लिए। मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा अर्न करता है, वो मेरे को पुश करता है अच्छा पैसा कमाने के लिए। मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल गुड लुकिंग है, अच्छा दिखता है, जो मेरे को पुश करता है वैसा बनने के लिए। मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है?
क्या तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, अच्छी फिजिक, अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन विद अ गुड सोशल सर्कल, क्या है उन सब में ऐसा? आई थिंक नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम ऐसे नहीं होते, तुम आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो तुम्हारा अगला स्टेप है कि अपने एग्जिस्टिंग फ्रेंड सर्कल को चेंज करो। भाड़ में गया ऐसा भाईचारा, भाड़ में गई ऐसी दोस्ती जो तुम्हें इंप्रूव नहीं कर पा रही है, जो तुम्हें डाउनग्रेड करके रख रही है, क्योंकि ये भाईचारा ना आज से 5 साल बाद तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाओगे, जब तुम पैसा नहीं कमा पाओगे, जब तुम घर के अंदर पैसा नहीं ला पाओगे। रियल फ्रेंड्स वही होते हैं जो एक्चुअल में तुम्हें सुधारते हैं, ना कि वो फ्रेंड्स होते हैं जो सिर्फ दादागिरी करने में और तुम्हें ये दिखाने में कि भाई जब चाहे तब लड़ाई हो जाए हमें बुला लियो। ये सिर्फ रील्स और सोशल मीडिया पे अच्छे लगते हैं ब्रो, नॉट इन रियल लाइफ। स्टेप नंबर 4, अपने डाइट पे ध्यान दो। एक बार तुम अपनी डाइट देखो, क्या लेते हो तुम, डेली क्या खाते हो तुम? रोटी, चावल, बाहर जाते हो, बाहर की चीजें खाते हो, मोमो खाते हो, बिस्किट्स, रेफर्स। मैं तुम्हें बता दूं, लास्ट 1 महीने से मैंने ना ही रोटी को टच किया है, ना ही चावल को टच किया है। दिस इज नॉट बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं है, या दिस इज नॉट बिकॉज कि वो मेरे पे ज्यादा इफेक्ट करेंगे। दिस इज बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हूँ अपने डाइट को लेके। अगर मैं अपने आपसे वादा करता हूँ कि इस महीने में कोई भी कार्ब नहीं लूंगा, तो मैं कोई भी कार्ब नहीं लेता। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। मुझे नहीं पता भी इस वीडियो कौन देख रहा है, तुम मोटे हो या पतले हो, चलो दोनों के बारे में बात करते हैं। इफ यू आर अ फैट, कैलोरी डेफिशिएट रहना चालू कर दो। अब कैलोरी डेफिशिएट का मतलब क्या होता है? जितनी कैलोरीज तुम्हें रिक्वायर्ड है डेली बेसिस पे, उससे कम कैलोरीज तुम्हें खानी है, तुम्हें कंज्यूम करनी है। यही रीजन बनेगा तुम्हारा फैट लॉस का। जब तुम कम खाना शुरू कर दोगे अपने कैलोरीज से, अपने रिक्वायर्ड कैलोरीज से, उस वक्त तुम्हारी जो बॉडी है, वो जो तुमने अपना फैट स्टोर कर रखा है ना, वहां से एनर्जी यूज करेगी, उसको कट डाउन करके एज एनर्जी यूज करेगी, और तुम धीरे धीरे अपने आप को पतला होते हुए देख सकते हो। और अगर तुम स्किनी हो, तुम्हें इसका उल्टा करना है। जितनी तुम्हारी रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं, तुम्हें उससे ज्यादा कैलोरीज सरप्लस करनी पड़ेगी, 300-400 कैलोरीज ज्यादा खानी पड़ेगी, तभी तुम वेट गेन कर सकते हो। अब यहाँ वेट गेन करने का मतलब ये नहीं कि तुम भर भर के फैटी और जो कार्ब से भरी हुई चीजें खा सकते हो। तुम दोनों लोगों के लिए, जो भी फैट है और जो भी स्किनी है, तुम दोनों के एक एडवाइस, स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन। तुम दोनों में, चाहे तुम वेट लॉस कर रहे हो, चाहे तुम वेट गेन कर रहे हो, तुम दोनों को प्रोटीन इंटेक कंप्लीट रखना पड़ेगा। प्रोटीन इंटेक वाली चीजें खाओ डेली। इफ यू आर अ वेजिटेरियन, बहुत अच्छा, तुम्हारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। इफ यू आर अ वेज, दूध पियो, पनीर खाओ, सोया चंक्स भी खा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। और अगर नहीं कर सकते, टेक अ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है भाई, उससे कैंसर नहीं होगा, उससे तुम्हारे बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारे काम के लिए ही बनी है। वे प्रोटीन लेना चालू करो। मुश्किल से मुश्किल 2000 रुपए क्या आएगा, उस पर इन्वेस्ट करो, अच्छी चीजों पे इन्वेस्ट करना सीखो। स्टेप नंबर 5, टेक केयर ऑफ योर ग्रूमिंग। अगर तुम ऐसा दिखते हो ना, तो प्लीज अपने आप को क्लीन शेव रखा करो, या अगर तुम्हारी बियर्ड है मेरी तरह, उसको शेप में रखो। मैं तुम में से बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, एक बार तुम बाल कटवाते हो, फिर सीधा 1 महीने बाद बाल कटवाते हो, जब तक वो पूरा बढ़ नहीं जाता। उसको मेंटेन करना सीखो। पैसे बार बार नहीं लगा सकते बार्बर को, एक ट्रिमर ले लो। हर वीक अपने बियर्ड, अपने हेयर को मेंटेन रखो, अपने चेहरे को मेंटेन रखो, क्योंकि तुम्हारे फेस का अच्छा नहीं दिखना का सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम्हारा जो फेशियल कंडीशन है ना, जो तुमने छोड़ रखा है, वो है जो तुम्हारा फेशियल कंडीशन है ना, जो तुमने उसको ढंग से नहीं रख रखा, वो है उसका मेन रीजन। ना ही तुम स्किन केयर करते हो, क्योंकि तुम लोग को बचपन से ये सिखाया गया कि स्किन केयर लड़कियों की चीजें है। भाई दैट्स नॉट मेकअप, दैट्स स्किन केयर। डर्मेटोलॉजिस्ट तक सबको सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम्हें स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी है, और तुम्हें स्किन केयर में 10 तरह की चीजों की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, एक क्लींजर, एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन, दैट्स इट, खत्म, यू आर रेडी टू गो। इस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तुम जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो उसके ऊपर वीडियो। बट द मेन थिंग इज कि तुम्हें ग्रूमिंग पे अपने ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि छोटी छोटी चीजें तुम्हारी पर्सनैलिटी में कितने पॉइंट्स ऐड ऑन करती हैं। ये वही चीजें हैं जो एक बार करने के बाद जब तुम 1 साल पहले अपने आप को देखोगे ना, वर्जन को, तुम देखोगे कि भाई कितना चेंज हो चुका हूँ। अपने फेशियल हेयर पे और अपने स्किन पे, इन दोनों पे ध्यान देना चालू करो। स्टेप नंबर 6, अपने फैशन सेंस पे ध्यान दो। राइट नाउ मोस्ट ऑफ द इंडियंस, अभी तुम राइट नाउ सड़क पे निकल जाओगे ना, मोस्ट ऑफ द इंडियंस का फैशन सेंस क्या है? एक नॉर्मल शर्ट, एक स्किनी जीन्स और उसके नीचे एक स्पोर्ट शूज। मोस्ट ऑफ द लोग यही पहनते हैं। अगर तुम यकीन नहीं हो रहा, अभी बस घर के बाहर निकलो, तुम देखो कितने लोग ये पहन के घूम रहे हैं। यही वो चीज़ है जो 99% के अंदर मिला के रखती है तुम्हें। यही चीज़ पहन के चलोगे, तुम्हें कोई नोटिस नहीं करने वाला। बट द गाय विद अ गुड ड्रेसिंग सेंस, वो सबका अटेंशन कैच कर सकता है। नहीं पता, इफ यू आर अगली ना, स्टिल विद अ गुड ड्रेसिंग सेंस तुम अपने पर्सनैलिटी के 3 पॉइंट तक ऐड कर सकते हो आउट ऑफ 10। ड्रेसिंग सेंस में इतना पावर होता है। तो सबसे पहले तो ये स्किनी जीन्स पहनना बंद करो।
दूसरी चीज एज यूजुअल एक ग्राफिक वाले टी शर्ट्स पहनना बंद करो। तीसरी चीज इन्वेस्ट करो अच्छे कपड़ों में। H&M में जाओ, कोई ज्यादा महंगे नहीं आते, वहां से कपड़े खरीदो। मैं तुम्हें ज़ारा में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। नए नए कपड़ों को ट्राई करो। मुझे पता है बहुत सारे लोग नए नए कपड़े ट्राई करने से डरते हैं। उनको लगता है कि अरे मैं कुछ अलग हटके पहनूंगा जो मैंने सालों से नहीं पहना तो लोग मुझे क्या कहेंगे, कैसे दिखेंगे। भाई दैट्स द थिंग ना, जब तक तुम अपने को चेंज नहीं करोगे तब तक क्या फायदा है। तुमने कभी स्ट्रीट स्टाइल नहीं पहना, अगर तुमने कभी ओल्ड मनी नहीं पहना, भाई उसे पहन के देखो अपने आप में, कुछ नहीं लगता है। H&M, ज़ारा, किसी भी बड़े बड़े शोरूम में जाओ, वहाँ पे कपड़े ट्राई करो, अपने आप को शीशे में देखो, कोई पैसे नहीं लगते हैं। अपने आप को चेक करो तुम कैसे दिख रहे हो उसके अंदर पहन के। क्योंकि फेस के बाद ड्रेस ही वो चीज़ है जहाँ पे बंदा पहली बार में देख के तुम्हें जज करता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आते हो और तुमसे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। सो हैव अ गुड ड्रेसिंग सेंस गाइस। स्टेप नंबर 6, बी अ रिस्पॉन्सिबल गाय। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइफ में तुम्हारे साथ कुछ भी होता है या लाइफ में कुछ भी हो रहा है या लाइफ में तुम कुछ भी करने जाओगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अपने पे रखो। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा होगा लाइफ में, तुम ये कहो कि हाँ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। अगर लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ है, ये कहो कि हाँ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। अपने साइड में अपने पेरेंट्स को कभी भी इस चीज के ऊपर ब्लेम मत करना। जिस दिन से तुम ये माइंडसेट रख लोगे कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ या फॉर माई एक्शंस, तुम ये देखोगे कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज करना चालू कर दे रहे हो। क्योंकि ये माइंडसेट मैं तुम्हें क्यों देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वही माइंडसेट है जिसकी वजह से मैंने पैसे कमाना चालू किया था। मुझे पता था कि लाइफ में अगर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ना, तो अपने पेरेंट्स को या मैं अपने पेरेंट्स के कंडीशन को ब्लेम नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ नहीं दिलाई, मेरे पेरेंट्स ने वो नहीं करवाया। मुझे अपने फ्यूचर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ये मत कर, ये मत कर, मुझे पता है वो चीज़ मेरे लिए सही है, तो मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ करूंगा। बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फ्यूचर। इफ माई पेरेंट्स आर सेइंग कि तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, ये 3 साल सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में निकाल, और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकला तो 3 साल बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, उस वक्त मैं फंस जाऊंगा। उस वक्त मुझे सिर्फ वो प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। एंड दैट्स द रीजन कि मैंने कॉलेज टाइम पे अर्न करना चालू कर दिया था खुद से, क्योंकि मुझे पता था आखिरकार पैसे मुझे ही कमाने हैं। सो बी अ रिस्पॉन्सिबल गाय। अपने कंडीशन को समझो, अपने फ्यूचर को समझो और उसके हिसाब से एक्शन लेना चालू करो। स्टेप नंबर 7, कंट्रोल योर अर्जेस। अब 10 तरह की अर्जेस हो सकती है, चाहे वो फैपिंग के अर्जेस हो, चाहे वो पॉर्न देखने की अर्जेस हो, चाहे कुछ बाहर का खाने का अर्जेस हो। जब मुझे अर्जेस होते थे ना, तो मैं इसे कैसे कंट्रोल करता था पता है? जैसे मेरे को अर्जेस होते थे तो मैं भी होता था ना, मैं वहां पर पुशअप्स मारना स्टार्ट कर देता था। जैसे मेरे अंदर अर्जेस चालू होते थे, मैं सीधा पुशअप मारना स्टार्ट करता था, तो थोड़ी देर में मेरे अर्जेस कंट्रोल हो जाती थी। इससे 2 फायदे होते थे, मेरे अर्जेस कंट्रोल में आती थी और दूसरी चीज ऑफकोर्स पुशअप की तो मेरे बॉडी के लिए बेनिफिट है। तो मैं कभी भी ऐसा होता था ना, तो मैं सीधा पुशअप मारना स्टार्ट कर देता था अनटिल अनलेस मैं पूरा थक नहीं जाता था वो चीज़ करते करते। तुम भी ये कर सकते हो। अगर तुम्हें अर्जेस स्टार्ट होती है कोई चीज़ करने की, तुम ये चीज़ करके ट्राई करो। तुम पुशअप मारना स्टार्ट कर दो, देखोगे तुम्हारे अर्जेस में बहुत ज़्यादा कंट्रोल आना शुरू हो रहा है। क्योंकि जहां तुमने अपने अर्जेस पे कंट्रोल कर लिया, वहां पर तुमने हर जगह कंट्रोल कर लिया। फिर से कहूंगा तुम्हें कि ये वीडियो देखना बंद करो, जो जो चीजें बताएंगी उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करो अभी से, राइट नाउ। क्योंकि तुम ये वीडियो हमेशा के लिए जंप करते रह जाओगे और जब तुम अपने नेक्स्ट ईयर अपने आप को देखोगे ना, तो तुम अपने आप को चेंज नहीं पाओगे। बस शायद से तुमने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी जिसका कोई भी इफेक्ट तुम पे नहीं पड़ा होगा। तो ये सब कुछ तुम पे निर्भर करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो हमेशा जिस तरह से मैंने अपने आप को चेंज किया, या इस वीडियो के बाद शायद से तुम दूसरे वीडियो पे जंप कर जाओगे। मैं हूं अनुज, जो मैं मिलता हूं तुमको अपने दूसरे वीडियो में। तब तक टेक केयर।